सोचने की बात है। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे पेचीदा मसाइल का हल चंद बिल्कुल सादा अल्फाज में छुपा होता है। आज हम ऐसे ही दो ताकतवर जुमलों की गहराई में उतरेंगे जो सुकून और फरावानी का दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो चलें इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि तीन लोग एक इमाम के पास आए। अब देखें, हर एक की परेशानी दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक शख्स गुर्बत की शिकायत कर रहा था, दूसरा खुश्कसाली और बारिश ना होने का रोना रो रहा था, और तीसरे की हसरत थी कि उसे औलाद की नेमत मिल जाए। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इन तीनों बिल्कुल मुख्तलिफ बड़े बड़े मसाइल के लिए इमाम साहब ने जो हल बताया वो एक ही था। सिर्फ एक हल जो हर परेशानी की कुंजी था। और वो जवाब था इस्तग़फ़ार, यानी अल्लाह से माफ़ी मांगना। जी हाँ, ये एक सादा सा अमल इन तीनों की ज़िंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलात का वाहिद हल था। तो आखिर ये इस्तग़फ़ार है क्या? ये सिर्फ ज़ुबान से कुछ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं, बल्कि ये दिल की गहराई से अपनी कोताहियों को मानना है, अपने किए पर शर्मिंदा होना है और फिर उस एहसास को अल्फाज की शक्ल देना है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह का वाज़ा वादा है इस्तग़फ़ार के बदले में। फरमाया गया कि जो इस्तग़फ़ार करते हैं उन पर वो मूसलाधार बारिश बरसाएगा, उन्हें मार और औलाद से नवाजेगा और उनके लिए बागात और नहरें बना देगा। यानी बिल्कुल वही चीज़ें जिनकी उन तीनों आदमियों को शदीद ज़रूरत थी। लेकिन इन तमाम बरकतों को पाने से पहले एक बुनियादी उसूल समझना बहुत ज़रूरी है। चलें एक मिसाल से देखते हैं कि ये सारा अमल आखिर काम कैसे करता है। ज़रा अपने दिल को एक सफ़ेद साफ सुथरे कपड़े की तरह तसव्वुर करें। अब अगर इस पर कोई दाग लग जाए तो सबसे पहला काम क्या होगा? क्या उस पर खूबसूरत कढ़ाई की जाएगी? नहीं ना। पहली तरजीह हमेशा उस दाग को साफ करना होती है। इस्तग़फ़ार हमारे दिल के लिए बिल्कुल यही काम करता है। ये गुनाहों के दागों को धो डालता है और जब दिल साफ हो जाता है तब ही उसे तस्बीह और हम्दो सना से सजाया जा सकता है। और हाँ, इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों के लिए नहीं होता। यहाँ तक कि नमाज जैसी अजीम इबादत के फ़ौरन बाद भी पहला काम इस्तग़फ़ार करना है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हमेशा ये एहसास रहता है कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र वैसे अदा नहीं कर सके जैसा उसका हक था। ये हमारी इबादत में भी रह जाने वाली कमी का एतराफ़ है। इस अमल की अहमियत का अंदाज़ा बस इस बात से लगा लें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि गुनाहों से बिल्कुल पाक थे, वो भी दिन में कम से कम 100 मर्तबा अल्लाह से मग़फ़िरत मांगा करते थे। अगर उनका ये मामूल था तो हमारे लिए इसमें क्या सबक है? तो अब जब दाग साफ हो गया है, अब वक्त है उस लिबास को संवारने का, उसे सजाने का। और यहाँ हमारा दूसरा अमल यानी तस्बीह सामने आता है। यह अल्लाह के कमाल और उसकी पाकी का ऐलान है। तस्बीह का मतलब है अल्लाह को हर नक्स, हर कमज़ोरी और हर ऐब से पाक करार देना। ये इस बात का ऐलान है कि तमाम तर कमाल सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात के लिए है और इसमें कोई ख़ामी, कोई कमी हो ही नहीं सकती। और ये सिर्फ़ हम नहीं करते, आसमानों और ज़मीन की हर चीज़, फ़रिश्ते, पहाड़, चरिंद परिंद, सब हर लम्हा अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं। तो जब कोई इंसान तस्बीह करता है तो वो असल में कायनात की इस अजीम इज्तिमाई इबादत में शामिल हो जाता है। अल्लाह की अज़मत का आलम तो देखें कि फ़रिश्ते जो दिन रात बग़ैर थके उसकी इबादत में लगे रहते हैं, जब क़यामत के दिन आमाल का तराजू देखेंगे ना, तो वो भी पुकार उठेंगे कि ए अल्लाह तू पाक है, हम तेरी इबादत का हक अदा ही नहीं कर सके। चलें अब ज़रा इस तरफ आते हैं कि इन तसव्वुरात को अपनी अमली ज़िंदगी में कैसे लाया जाए। कौन से वो सादा से अल्फाज हैं जिनका असर बहुत गहरा और जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है। ज़रा देखें तो इन छोटे छोटे जुमलों का अजर कितना अजीम है। दिन में सिर्फ 100 बार सुबहान अल्लाह कहने पर या तो 1000 नेकियां लिखी जाती हैं या 1000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। सिर्फ एक बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दा कहने पर जन्नत में खजूर का एक दरख्त लग जाता है। और ये दो कलिमात
सुभान अल्लाह व बिहम्दह, सुभान अल्लाह अल अज़ीम। जुबान पर इतने हल्के लेकिन क़यामत के तराजू पर बहुत भारी और अल्लाह को बेहद पसंद हैं। इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बनाने के फ़ायदे सिर्फ आखिरत में ही नहीं, इस दुनिया में भी हैं। हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम से निजात अता करता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। ये दिल पर छाई धुंध को साफ करके सोच में एक नई वजाहत लाता है। इस्तिग़फ़ार की तमाम दुआओं में एक दुआ को सैयदुल इस्तिग़फ़ार यानी इस्तिग़फ़ार का सरदार कहा गया है। इसकी ताकत का आलम यह है कि जो शख्स इस पर कामिल यकीन के साथ सुबह या शाम इसे पढ़े और उसी दिन या रात उसका इंतकाल हो जाए तो उसके लिए जन्नत का वादा है। और अब एक ऐसा जुमला जिसे अदा करने में तो चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उसका वज़न शायद घंटों की इबादत से भी कहीं ज़्यादा है। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दे अदद खल्क़े व रिज़ा नफ्से व ज़िंता अर्शे व मिदाद कलिमाते। इसका मतलब है अल्लाह की पाकी और तारीफ़, उसकी तमाम मखलूक़ात की गिनती के बराबर, उसकी ज़ात की खुशनूदी के बराबर, उसके अर्श के वज़न के बराबर और उसके कलिमात को लिखने वाली रोशनाई के बराबर। ज़रा तसव्वुर करें इन अल्फाज का वज़न कितना होगा? तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है। अगर कभी दिल पर बोझ महसूस हो या जहन में एक धुंध सी छा जाए, तो क्या ये चंद सादा से अल्फाज वो वजाहत और वो सुकून ला सकते हैं जिसकी शायद हम सबको तलाश है?